लक्ष्मी जी की छाया मात्र है, वास्तविक लक्ष्मी जी नहीं। लक्ष्मी तो पराम्बा, जगत जननी, पराशक्ति हैं। तुम इस रुपए पैसे को, इस संपत्ति को, सांसारिक संपत्ति को उन लक्ष्मी जी से तुलना करते हो। तो धन पास में रखना कितना चाहिए? आवश्यकता भर का तो रखे, अवश्य रखे, कोई हानि नहीं, अभिमान ना करे। आप ये जो श्री है ना, श्री लक्ष्मी जिसे आप लक्ष्मी समझते हैं, ये लक्ष्मी नहीं है, ये उस लक्ष्मी की विकृत छाया है। अरे जिसे आप लक्ष्मी कहते हैं ना, वो लक्ष्मी पराशक्ति, आदि शक्ति, जगदम्बा, पराम्बा है। भगवान श्रीमन नारायण आदि पुरुष, महाविराट पुरुष, उन श्रीमन नारायण श्री हरि भगवान विष्णु की पत्नी, उनकी सहधर्मिणी और उनकी पराशक्ति योग माया। पद्म पुराण के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण ही आराध्य हैं। मध्वाचार्य संप्रदाय में भी लक्ष्मी नारायण ही पूजनीय हैं। हाँ, ऐसी उत्कृष्टतम शक्ति, पराशक्ति, भगवान की अंतरंगा स्वरूपा शक्ति लक्ष्मी से तुम इस धन की तुलना करते हो, इस धन से तुम उनकी तुलना करते हो। ये कागज के नोट, मैले कुचैले गंदे नोट, न जाने किस किस के हाथ में दिन भर जाते हैं, कहां कहां से वो घूम कर आता फिरता है और वो चलता रहता है। इसीलिए आप लक्ष्मी जी को भी कहते हैं चंचला हैं। अरे चंचला है तो वो धन थोड़ी है। ये उन लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की एक विकृत छाया है। छाया, कितना ही गोरा व्यक्ति हो, ध्यान दीजिए, कितनी ही मिस यूनिवर्स हो, कितना ही मिस्टर इंडिया हो, हाँ, उसकी परछाई काली ही रहेगी। और ये जो आपने परछाई अभी बताई कि विकृत छाया है, ये क्यों कहा आपने? विकृत, बिगड़ी हुई छाया। कैसे? क्योंकि ये जिस धन को, बड़े बड़े आप मल्टीप्लेक्स देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं, इमारतें देखते हैं, स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, ये सब धन के कारण है ना। किंतु इससे ऊपर के अभी 11 कक्षाएं स्वर्ग की पड़ी हुई हैं। ये 11 कक्षाएं, स्वर्ग 11 प्रकार का होता है, आप एक ही प्रकार का ना समझ लीजिए। इससे ऊपर, इस पृथ्वी से ऊपर अभी मनुष्य गंधर्व का सुख है, मनुष्य गंधर्व से ऊपर देव गंधर्व का सुख है। इस प्रकार ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक को भी स्वर्ग माना गया है। ये वेद के अनुसार कह रहे हैं हम। ये 11 कक्षाएं, 11 कोटियां हैं स्वर्ग की। यहां तक इस धन का साम्राज्य है, श्री का, इस श्री का। तो ये धन जो है ये सर्वनाशकारी है। ये प्रत्येक लोक में उस लोक की क्षमता के अनुसार, उस लोक के निवासियों की सहन करने की लिमिट के अनुसार, क्षमता के अनुसार होता है। अर्थात ये कि यहाँ किसी घोर घसियारे को, सड़क छाप को, रोडपति को यदि 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और वो करोड़पति अकस्मात बन जाए, तो कई बार ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा, कि वो संभाल नहीं पाता उस आनंद को, उस झटके को, और कई बार उसका हार्ट फेल हो जाता है, 1 करोड़ धरा रह जाता है, उसे सरकार ले लेती है। हाँ, तो अभी तो आप उन्हीं पैसों का आनंद संभाल नहीं पा रहे। इससे ऊपर का सुख जब होगा तब आप क्या करेंगे? अब फिर ब्रह्मलोक कोटि का सुख। ये पृथ्वी के सुख तो नगण्य हैं, किसी गिनती में नहीं। तो वहां का देव शरीर उस प्रकार के शरीर उस आनंद को सहन करने की शक्ति रखते हैं। तो ये विकृत छाया है। हमने अभी कहा कितना ही सुंदर रूपवान हो, परछाई काली ही रहेगी अथवा ग्रे कलर की रहेगी। तो लक्ष्मी जी की ये परछाई है जिसके कारण तीनों लोकों में संपदा है। ये उनकी छाया है केवल, वास्तविक लक्ष्मी नहीं है। आप कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन है आज दिवाली पर। अरे लक्ष्मी पूजन, ये आप माया का पूजन कर रहे हैं। ये माया उन महालक्ष्मी की दासी है, भगवान की दासी है। लक्ष्मी जी तो मेम साहब हैं। हाँ, और ये काम वाली बाई है, आप जो मेड रख लेते हैं घर में। ये माया, जड़ माया, अपरा माया, बहिरंगा शक्ति भगवान की। हम साधारण गधे की अक्ल से समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे समझ जाएंगे आसानी से। ये बहिरंगा माया है,
ये माया नौकरानी है भगवान की। सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपि छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहाँ पदरोपि। राम की कृपा के बिना ये झूठी माया है। यद्यपि मृषाति हूँ काल महु भ्रम न सके को उतारी। कोई भी भ्रम नहीं छुड़ा सकता। यद्यपि तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में मृषा झूठी है ये माया, किंतु जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से ये माया सत्य इव बिल्कुल सत्य के समान जान पड़ती है। सब संसार रच दिया और आप इसे सत्य मान बैठे। यद्यपि ये संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, और आपको सत्य लगता है। आप इसके माया के रचित पदार्थ, इस सांसारिक भोग पदार्थों को सत्य मानकर भोगते हैं, भोगना चाहते हैं। और उन्हीं सुखों के लिए महात्माओं जी के पास, बाबाओं के पास, गुरुओं के पास, तीर्थों में, मंदिरों, मस्जिदों में कौन से पेड़ पर कौन सा धागा बांधने से मनौती पूरी होती है, आप सब करते हैं। आप दिव्य दरबारों में जाते हैं, आजकल बड़ा स्वांग रचा जाता है, जाया कीजिए, कुछ नहीं होने का ये जोकरी से। तो ये लक्ष्मी जी की विकृत छाया है, इससे कुछ नहीं होना। हमारे यहां अपने इंडिया में एक मजाक बतावे आपको। हमारे इस भारत में, अब तो विदेशों में भी होने लगा कि क्योंकि कई लोग विदेश जा जाकर हमारे भारतीय भाई लोग रहने लगे ना, तो वहाँ पर भी वो अपने कल्चर को भूलते नहीं, ये तो अच्छी बात है। किंतु जब पंडितों से आप पूजा करवाएंगे, बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, संभव है आप भी करवाते हो दिवाली पर, नवरात्रि पर, प्रथम नवरात्र है, तो दुर्गा जी की श्री मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, दुर्गा प्रतिष्ठा, और यवरोपण, जौ बोना, दीप प्रतिष्ठा, ज्योति प्रज्वलन, कलश स्थापन, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, दिक्पाल, लोकपाल इत्यादियों का पूजन, ये कर्मकांड होता है। तो ये सब किया जाता है, तो पंडित को बुलाया जाता है। तो ये पंडित जी जो आते हैं दिवाली के दिन, तो दीपावली की रात्रि जब लक्ष्मी पूजन कराना है, तो भी नवग्रह, षोडश मातृका, कुबेर इत्यादि का पूजन आप सब जानते हैं होता है। तो उसमें जब सारा पूजन ये पूर्ण कर लेते हैं, तो सारा पूजन पूर्ण करने के उपरांत जब ये पंडित जी पूजा समाप्त करके इनको सबको इनका विसर्जन करने लगते हैं ना वेदी पर ही, तो करने के समय एक श्लोक बोला जाता है। पंडित जी बोलते हैं कि यजमान आप हाथ में चावल लीजिए, दीजिए, तो चावल लीजिए और हम जैसे जैसे बोलें आप छोड़ दीजिए। तो कहाँ कहाँ छोड़ना है हम बता रहे हैं। आप छोड़ दीजिए इन नवग्रहों पर, आप छोड़ दीजिए इन सरस्वती जी पर, आप छोड़ दीजिए षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, इन सब पर छोड़ दीजिए, कलश पर भी छोड़ दीजिए। लक्ष्मी जी पर, गणेश जी पर मत छोड़िएगा और एक कुबेर पर मत छोड़िएगा, बाकी सब पर छोड़ दीजिए। क्यों? इन पर क्यों नहीं हम बता रहे हैं। तब वे मंत्र पढ़ते हैं, यान्तु देवगणा सर्वे, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम। हे समस्त देवताओं, आपने मेरी पूजा ग्रहण कर ली, अब आप सब लोग अपने अपने घर पधारिए। ऐसा तो कोई मेहमान को भी हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी हिंदुओं के यहाँ पर कोई नहीं कहता कि आप जाइए ना अपने घर। मेहमान को बुरा लग जाएगा, संबंध विच्छेद करके बैठ जाएगा, जी हमारी इतनी बेइज्जती, हम 2-4 दिन रुके, 5वें दिन हमसे कह दिया कि आप अपने घर जाइए। प्रेम से ही बोले, किंतु बुरा अवश्य लग जाएगा। और यहाँ स्वयं मंत्र लिखा हुआ है कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकिम, और आगे इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। हाँ, इसका अर्थ है जब मेरी कामना की पूर्ति आपने कर दी और जब मुझे फिर पूजन करना होगा तो फिर मैं आपको बुला लूंगा। क्या मजाक है? अच्छा मजाक है। मतलब तुमने हमको ये सब जो खिलाया पिलाया, अभी पंचमेवा, पंचमिष्ठान, हाँ, और नैवेद्य इत्यादि, फूल हार चंदन ये सब लगाया, और हमको बुलाकर हमसे मांगने के लिए उसके बाद में ये सकाम उपासना निंदनीय है। ये मजाक बता रहे हैं आपको। अरे, और लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी रह जाएं, उन पर चावल नहीं छोड़ा, उनको नहीं कहा जाने के लिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी बुद्धि विधाता है ना, तो टेक्निक, सारी पॉलिटिक्स, ये हमको बुद्धि दें।
कि कैसे रोकड़ा, कैसे धन ये कमाना है हमको, मक्कारी 420 करनी है। हाँ, और कुबेर जी धन के भंडार, श्री कुबेर जी सदा सहाय, सिंदूर रोली कुमकुम को घी में गंगा जल में भिगोकर एक लेप बनाएंगे और उस स्थान पर लिखेंगे श्री कुबेर जी सदा, लक्ष्मी कुबेर सदा सहाय। अच्छा, कुबेर जी अपने अक्षय भंडार सब खोले रखें और गणेश जी बुद्धि देते रहे हमें कि कैसे हमें तिकड़म लगानी है, किसका हृदय दुखाना है, किससे कितना वसूलना है, कहाँ 420 मक्कारी करनी है। और लक्ष्मी जी रह जाएं हमारा दिमाग खराब करने के लिए, हमारा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कि इतना मेरे पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 अरब है इत्यादि। तो इसीलिए अभी गोस्वामी जी ने कहा था, श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काहि, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसको धन सत्ता वैभव कुर्सी मिल जाए, कोई पद प्रतिष्ठा पोस्ट कोई ओहदा मिल जाए और वह बोरा ना जाए, पागल ना हो जाए अहंकार में, ऐसा कोई नहीं। अहंकार आ जाता है छोटी छोटी बात में। क्षुद्र नदी जल चली तो राई, जिम थोरे हूँ धन खल इतराई। भगवान राम किष्किंधा कांड में लक्ष्मण जी से कहते हैं, जिस समय वर्षा ऋतु का यही चौमासा चल रहा था, तो उस समय पर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो कैसी वर्षा हो रही है, घन घमंड गर्जत नभ घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमकी रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। क्षुद्र नदी जल चली तो राई, जिमि थोरे हु धन खल इतराई। जल संकोच बिकल वही मीना, जिमि अब कुटुंबी बिनु धनहीना। जिस प्रकार पारिवारिक कोई कुटुंबी पारिवारिक कोई गृहस्थी हो बिना धन का हो, ऐसे ही जल संकोच बिकल भई मीना। थोड़ा सा पानी सिकुड़ गया, सिमट गया तालाब में, सूखा सूखा उथला, तो मछली को तो अधिक जल चाहिए ना, तभी सुखी रह सकती है। अब उसका शरीर ही बाहर झांक रहा है तो तड़फड़ा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। वर्षा पड़ रही है तो अब उसको तालाब जब भर रहा है तो उस समय आनंद में है मछलियाँ। और क्षुद्र नदी जल चली तो राई, जिम थोरे हु धन खल इतराई। छोटी छोटी नदियाँ जो भर गई हैं ना बरसाती, तो वो किनारियाँ मेड़ें खेत की तोड़कर मतवाली होकर दौड़ रही हैं। ये सब जिस प्रकार थोड़े से धन में ही खल अर्थात दुष्ट आदमी, दुर्जन व्यक्ति इतराने लगता है कि मेरे पास है, वो किसी के पास नहीं। ये भगवान राम कह रहे हैं दुष्टों के लक्षण होते हैं कि थोड़े थोड़े धन में वो पागल हो जाता है, अपने सरीखा उसको कोई नजर ही नहीं आता। 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ है प्रॉपर्टी, 2-4 करोड़ अरे 1 ही लाख किसी के पास है, वो अपने समान किसी को गिनता ही नहीं। तू तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में तुमसे ऊपर हैं, अपने मोहल्ले में भी तुम टॉप नहीं करते, अपनी कॉलोनी तो छोड़ो, जिस कस्बे में तुम, जिस छोटे से एरिया में तुम रहते हो उनमें भी तुम टॉप नहीं करते, धन में, एबिलिटी काबिलियत में। और सारे गुण तो तुम में है ही नहीं, फिर भी अहंकार। अहंकार लाता है धन, इसलिए इस धन की निंदा की गई है। तो ये लक्ष्मी जी की छाया मात्र है, वास्तविक लक्ष्मी जी नहीं। लक्ष्मी तो पराम्बा, जगत जननी, पराशक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति हैं भगवान की। तुम इस रुपए पैसे को, इस संपत्ति को, सांसारिक संपत्ति को उन लक्ष्मी जी से तुलना करते हो। ये तुम्हारा अभिमान बढ़ाने वाला धन, इसे लक्ष्मी नहीं कहते, ये माया है, ये माया है और कुछ नहीं।